कभी किसी की बुराई मत करो। बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। परेशानी हालात से नहीं, ख्यालात से पैदा होती है। तभी याद रखिए, अच्छे संस्कारों के बिना सभी प्रकार की समृद्धि बेकार साबित होती है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 21 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 21 अक्टूबर यानी कि 21 अक्टूबर ऑफ 2022 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में दीपावली पर मां लक्ष्मी को इन वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए, तभी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। यह इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2079 यानी कि 2079 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादश तिथि रहेगी शाम के 5:22 तक, जिसके बाद में द्वादशी तिथि आरंभ होगी। मघा नक्षत्र रहेगा दोपहर के 12:27 तक, जिसके बाद में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। वहीं पे सिंह राशि का चंद्रमा आज के पूरे दिन रहने वाला है। आज के दिन राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। वहीं पे शुभ चौघड़िया मुहूर्त, जिसमें सभी शुभ काम, मांगलिक काम आप कर सकते हैं। कोई एडवांस पेमेंट करना चाहते हैं या फिर कोई परचेज करने के लिए बाहर निकलना चाहते हैं या कोई भी दूसरे मकसद से आप आज के दिन अपनी यात्रा करने वाले हैं, तो सबसे बेहतर समय जो है, उत्तम समय जो रहेगा, वो आज के दिन 2 बार आपको मिलेगा। सबसे पहले सुबह 8:13 से 10:30 बजे तक और उसके बाद में दोपहर में 12:43 से यानी कि 12:43 से लेकर के 2:13 तक। आज पूर्व और दक्षिण दिशा में की हुई यात्राएं आपके लिए सुखद और लाभकारी सिद्ध होंगी, पर पश्चिम और नैऋत्य दिशा यानी कि साउथ वेस्ट दिशा में अगर ट्रैवल करने वाले हैं तो थोड़ा रुक जाइए। जौ का उपयोग करके फिर अपनी यात्रा आरंभ करें, ताकि जो दिशाशूल दोष का परिहार है वो हो सके। अब बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में आज के दिन शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्यादाम योग, मालवीय महापुरुष योग, शश महापुरुष योग, सुनफा योग, सम योग, महाभाग्य योग और हर्ष योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी अपनी कुंडली के अंदर ये जानना चाहते हैं कि कौन से राजयोग हैं, कौन से दुर्योग हैं, या आने वाला साल इस दीपावली से लेकर के अगली दीपावली तक आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इन फोन नंबर्स पर मिल सकते हैं। बस बात इतनी है कि सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आप कभी भी कॉल कीजिए, आपको आपके प्रश्नों का जवाब जरूर मिलेगा। इसके बाद में अब बात आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के राशिफल की। जैसे कि आप सब जानते हैं, 23 तारीख से लेकर 24 अक्टूबर तक 2 दिन तक लगातार, धनतेरस से दीपावली तक लगातार आपके लिए कवच का निर्माण होने वाला है। आपकी कोई समस्या है, कोई कामना पूर्ति है, आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो आप व्यक्त नहीं कर सकते पर चाहते हैं पूरी हो जाए, तो ऐसे में करना क्या है, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीनों डिटेल्स इन फोन नंबर्स पे देनी है और बताना है कि क्या समस्या से आप जूझ रहे हैं, ताकि आपको सही कवच उसके अनुसार बताया जा सके। पर मान लीजिए कि आप मेरे टीम मेंबर से नहीं बल्कि मुझसे और मेरे पिताजी से बात करना चाहते हैं, तो ऐसे में अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। यह बात जरूरी है। यहां पे एक बात का ध्यान रखना है, फीस बहुत नॉमिनल है, बहुत कम है। लोगों का बिना यह पता किए कि फीस क्या है कमेंट कर देना कि अरे आप तो बहुत बड़े बड़े लोगों को देखते हो तो आपकी फीस भी बहुत ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। वो ज्योतिषी अलग हैं जो फीस बहुत बड़ी लेते हैं पर बातें बहुत छोटी करते हैं, पर हम उनमें से हैं जो फीस बहुत छोटी लेते हैं और आपको पूरा समय देते हैं। आपकी जो भी समस्या है उसको पूरी तरीके से समाधान क्या हो सकता है आपको बताते हैं। वैसे कुछ समस्याएं हैं जो अभी आप लोगों ने मुझे बताई थी, यानी कि थोड़े दिन पहले विजयदशमी के दिन मैंने आप सभी के लिए कुंडली विश्लेषण के लिए एक ओपन लाइन छोड़ी थी कि आप में से जो भी मुझसे अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं अपनी कुंडली को लेकर के, तो आप अपना एक सवाल मुझसे आराम से पूछ सकते हैं और उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। तो आप में से लगभग कुछ 600 या 700 लोग थे जिन्होंने, ये रफ फिगर है, कुछ ऑड फिगर था, एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, तो इतने लोगों ने अपनी क्वेरीज छोड़ी। उनमें से लगभग
500 550 लोगों को वापस मैंने कॉल कर लिया, अभी तक कॉल चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कॉल खत्म हो गए हैं, अभी तक चल रहे हैं। जो भी उनकी समस्या थी उसको विश्लेषण करके उनको क्या समाधान करना चाहिए है, ऐसा समाधान कवच के रूप में, ऐसा समाधान दान, जाप और मंत्र के रूप में, ऐसा उपाय जो सिर्फ और सिर्फ आप अपने घर में उपस्थित चीजों से कर सकते हैं। तीनों तरीके के उपाय उन्हें बताता हूं। अब ऐसे में अगर कंप्लीट कुंडली विश्लेषण आप चाहते हैं तो वो बात अपॉइंटमेंट लेने के बाद में हो जाती है। पर आप में से जो भी लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, तो आप सभी की हेल्प के लिए, मदद के लिए यहां पे मैं कुछ कवच के बारे में बता देता हूं, ताकि आपको स्वयं को यह ज्ञात हो जाए कि आपको कौन सा कवच पहनना सही होगा। तो सबसे पहले हेल्थ वाइज अगर कोई भी समस्या चल रही है, या तो फिर निरोगी काया के लिए आप कुछ अपने और अपने घर वालों के लिए करना चाहते हैं, तो धनतेरस के दिन धन्वंतरी कवच से ज्यादा बड़ा आशीर्वाद और कोई नहीं सिद्ध हो सकता। दूसरा, घर में कले कलेश है, चाहे आप पति पत्नी हो तो एक दूसरे से विरोध देख रहे हो, पिता पुत्र झगड़ रहे हो, या तो फिर घर की महिलाएं एक दूसरे के साथ में सही से मिलजुल नहीं कर पा रही है, सही से बात नहीं कर पा रही है, तो घर का माहौल बिगड़ रहा है। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति को कम करने के लिए या तो फिर खत्म ही कर देने के लिए एकादश रुद्र कवच उनको पहनाना चाहिए है जिनकी परेशानी ये हो रही है, यानी कि जिनके बीच में मनमुटाव है, उन दोनों को ही एकादश रुद्र कवच जरूर पहनना चाहिए। अगर दोनों नहीं पहन सकते तो दोनों में से एक को तो पहनना ही चाहिए। फिर जो भी व्यापारी बंधुगण हैं, तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको लक्ष्मी नारायण कवच इस दीपावली पर जरूर अपने लिए बनवाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का आशीर्वाद मिल सकता है। फिर बात आती है यंगस्टर्स की। तो जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों की लापरवाही के कारण, कुसंस्कारों के कारण, रास्ता भटकने के कारण, या तो फिर पढ़ाई ना करने के कारण परेशान हो रहे हैं, या तो फिर क्लास में पढ़ते बहुत हैं पर टीचर की बार बार कंप्लेंट आती है कि ये तो गुमा हुआ ही रहता है, इसका ध्यान कभी पढ़ाई में रहता ही नहीं है, तो ऐसे में उन बच्चों को अष्ट विनायक कवच पहनाना सबसे ज्यादा बड़ा उपाय सिद्ध हो सकता है। यदि छोटा बच्चा है तो उन्हें सरस्वती कवच पहनाया जरूर जा सकता है। फिर बात आती है आर्थिक मंदी की। आर्थिक मंदी में काफी लोगों की नौकरी चली गई, तो कई लोगों का रोजगार या दुकानदारी भी चौपट हो गई, वापस नए सिरे से आपको काम करना शुरू करना पड़ा। तो ऐसे में स्ट्रगल भी तो वापस पूरा देखना पड़ता है। और लोग बोलते हैं कि मंदी का जमाना है, तो मंदी के अंदर आगे कैसे बढ़ा जाए। कई लोगों की नौकरी पर आज भी छटनी की तलवार लटक रही है, तो आप सभी को सिर्फ एक उपाय करना है, अष्ट लक्ष्मी कवच इस दीपावली पर बनवा करके जरूर धारण करना है। फिर बात आती है विवाह की। तो घर के अंदर संतान है और उसका विवाह नहीं हो रहा, तो माता पिता दोनों ही बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाते हैं। पर उपाय अभी भी है, शिव गौरी कवच उस नौजवान को पहनाइए जिसकी शादी नहीं हो पा रही है। फिर बात आती है कंपटीशन एग्जाम की। पढ़ रहे हो, पढ़ने के अंदर अकेला आप कंपटीशन एग्जाम को पास नहीं कर सकते। आज के दिन 30 लोगों की सीट के लिए 30 लाख लोग बैठते हैं। उस 30 लाख लोगों में से उस 30 बच्चों को सेलेक्ट करना कितनी बड़ी बात है। आपकी बुद्धि बल की, तर्क शक्ति की इंटरव्यू में हर तरीके से परीक्षण लिया जाता है, हर ढंग से आपको जांचा जाता है, उसके बाद में कहीं जाकर के आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ऐसी स्थिति में आपको महाकाली, महासरस्वती और मां लक्ष्मी तीनों देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच पहनना बहुत शुभ साबित होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपका आने वाला कल आपके स्वयं के हाथों में है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, जिसके लिए आप सभी इस एपिसोड को देखने आए हैं। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप मान सकते हैं आपके लिए यहां पे 30% तक सपोर्ट की है। पर इस नेगेटिविटी से बचने का इलाज भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। सबसे पहले आज के दिन ख्याली पुलाव में अटक जाना, अपने आप ही दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आना शुरू कर देना और जिसको आप रोक ना पाए और बहुत ही ज्यादा उदास होने की तरफ आगे बढ़ जाए, ये चीजें देखने को मिल सकती है। इस पे कंट्रोल भी आप पा सकते हैं। करना क्या है,
सबसे पहले सुबह उठते ही अगर घर के अंदर चांदी की ग्लास है तो चांदी की ग्लास से पानी पीजिएगा। अगर एक दिन पहले आप ये देख रहे हैं, यानी कि 20 तारीख की शाम को आप ये एपिसोड देख रहे हैं, तो इससे भी ज्यादा एक अच्छा उपाय बताता हूं। ग्लास के अंदर, चांदी की ग्लास के अंदर दूध थोड़ा और उसके साथ में पानी मिला करके अपने बिस्तर के पास में रख दीजिए, यानी कि आपके सिरहाने के पास में। सुबह जैसे ही उठते हैं, घर के आगे पेड़ पौधे जो भी हैं, अगर फ्लैट में रहते हैं तो अगर आपके गमले लगे हुए हैं उसमें उस पानी को छोड़ करके अपना दिन शुरू कीजिएगा। ये जो नेगेटिव थिंकिंग है या फिर बुरी जो चीजें हैं उससे बचने का एक उपाय बता रहा हूं। कहीं ना कहीं पे मन में अशांति देखने को मिलेगी और जो काम करते हैं उसमें रोक रुकावटें आज के दिन आपके कॉम्पिटिटर्स और आपके शत्रु करते हुए जरूर नजर आएंगे। इन सभी को एक साथ में आज के दिन आप दिमाग से पछाड़ सकते हैं। सही सोच और तेजी से आप इन सब से आगे बढ़ सकते हैं। कमाई के अंदर परेशानी नहीं देखने को मिलने वाली। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आप मान सकते हैं आपके लिए 67% तक यहां पे सपोर्ट की है। ऐसे में घर वालों से ही आज के दिन किसी बात को लेकर के डर आपके अंदर बैठ सकता है। हो सकता है घर के अंदर पिताजी ने या माताजी ने सुबह सुबह कोई ऐसी बात कर ली है जिससे आपको शक हो गया है कि आपके ऊपर अब कोई ना कोई शक की सुई आने वाली है। तो ऐसे में घर परिवार वालों से ही बहुत ही ज्यादा डर डर के घूमना या फिर अगर टोटली ऑपोजिट रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाना, दोनों ही तरफ आपको देखा जा सकता है। यानी कि अल्टीमेटली अपने घर वालों के साथ में आज के दिन कॉपरेशन और प्यार की जगह आप गुस्सा होते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे ही समय में अगर व्यवसायी इंसान है, आप खुद का बिजनेस है, दुकान है, नौकरी करते हैं, तो ऐसे में इन चीजों के अंदर एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां पे पहुंचते ही सबसे पहले अगर आपकी डेस्क पे आपने कोई भी भगवान रखे हैं तो उन भगवान को स्पर्श करके आशीर्वाद लेके फिर अपना काम शुरू करें, ताकि कोई समस्या आज के दिन जो है उससे आपको बचाव मिल सके। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन बोली जा सकती है कि आपके लिए आज के दिन 100% पॉजिटिव है। अच्छे इन्वेस्टमेंट्स होना, सुख सम्मान प्रतिष्ठा और पराक्रम में वृद्धि देखना, और वहीं पे अपने दोस्तों के साथ के कारण, उनकी ओपिनियंस के कारण या फिर उनके साथ में जब बात करते हैं, अपनी कोई समस्या बता रहे हैं तो उसमें उनका इनपुट जो मिलेगा आपको, वो आपके लिए बहुत ही शानदार साबित हो सकता है, जिसको बोला जाए कि आज के समय में क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आप अगर बिजनेस के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऐसे में अपने दोस्तों की राय से अगर आप एक दिन कोई भी काम करके देखते हैं तो उसमें बहुत ही आपको उन्नति देखने को मिल सकती है, बहुत ही शानदार कमाई देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन को हम यहाँ पे 80% आपके लिए सपोर्ट का बोलेंगे। कहीं ना कहीं पे आंखों में धुंधलापन या फिर आंखों में नंबर चढ़ जाने की समस्याएं आज के दिन देखने को मिलने वाली है युवा वर्ग को। अगर कहीं पे भी दूसरे का झगड़ा है, दूसरे की परेशानी है, उसमें स्वयं ही हीरो बन करके जाने की गलती ना करें। आंखों पे चोट लग सकती है जो सिर्फ और सिर्फ आज नहीं, आने वाले काफी समय तक आपको परेशान करेगी और बिना बात आपके और आपके परिवार वालों के लिए इस दीपावली को खराब कर देगी। तो ऐसे में बच बच के आपको आज के दिन चलने की जरूरत है। किसी के भी साथ में हाथापाई करना आज के दिन सॉल्यूशन साबित नहीं होने वाला। सोच समझ करके लोगों को रुपए देने का काम करें, चाहे कोई मित्र है, कोई पड़ोसी है, कोई रिलेटिव है, बहुत ही ज्यादा जरूरत के साथ में आए कि आप प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए, तो 2 बार सोच करके, जांच परख करके फिर पैसे दीजिएगा, और उसमें भी जितने मांगता है उतने ना दे करके आधा दे दीजिएगा, ताकि अपने आप को सेफ और सिक्योर कर लेंगे और ये मालूम चलेगा कि सही में रिक्वायरमेंट है या सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही आपसे मांगे जा रहे हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, पर विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पे 80% तक पॉजिटिव है। ऐसे में अच्छे इन्वेस्टमेंट्स होना, अच्छी लग्जरी आइटम्स प्राप्त करना, घर परिवार वालों का पूरा सपोर्ट मिलना, मान सम्मान मिलना, समाज में कहीं ना कहीं पे एप्रिसिएशन की बात होना,
रिकग्निशन की बात होना, आपको अवार्ड देने की बात करना, ये सभी चीजें आपको एक तरफ से बहुत बहुत ज्यादा खुश कर देंगी। पर वहीं पे कहीं ना कहीं जो भी काम कर रहे हो उसमें आज के दिन साथ वाले लोग जो हैं वो काम में अड़ंगे डालने का काम करेंगे, अटकाने का काम करेंगे। आपका जो कमिटमेंट आपको लोगों से मिल चुका था, वो लोग अब वो अपना कमिटमेंट पीछे लेने की कोशिश करेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में इमीडिएट एक्शन की जरूरत है, हाथों हाथ उनको कॉल करके या तो फिर मिल करके समझाने की जरूरत है, ताकि आप उस चीज को बिगड़ने से पहले बचा लें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिकॉक ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की। 12th हाउस का चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पे बोली जा सकती है 67% सपोर्ट की है। कहीं ना कहीं पे रुपए पैसों को लेकर के आज के दिन आपको लॉस देखने को जरूर मिलने वाला है। बात इतनी सी है कि कितने चौकन्ने होकर के रहते हैं ताकि उस लॉस को 10 रुपए पे रोक दें, कि 10 लाख पे रोकें, कि 10 करोड़ पे रोकें। बात यह आपके स्वयं के ऊपर निर्भर करेगी कि आप कब चौकन्ने होते हैं, आप कितने ज्यादा अलर्ट रह करके इस चीज के ऊपर सावधानी बरतते हैं। आज के दिन चाहे कोई भी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, वो इलीगल तरीके से, यानी कि जो सही तरीका नहीं है, ऐसे तरीके से आकर के आपसे वसूली या तो फिर कोई ना कोई तरीके से आपसे रुपए ऐंठने की कोशिश कर सकता है, या तो फिर सामान खरीद करके आपको ये बोल सकता है कि आप जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं ये पोस्ट में हूं पुलिस में, आप मुझसे में पैसे मांगोगे। ये सब करके आपको लॉस देने की कोशिश कर सकता है। इस तरफ से आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा सिक्योर और सेफ रखने की कोशिश कीजिएगा। अपमान आज के दिन मिल सकता है अगर स्वयं की भाषा पर आपने नियंत्रण ना रखा तो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर जिसे बोला जाता है, आसमानी कलर जिसे बोला जाता है। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। ऐसे में लोगों पर, खास तौर पर जो आपके अगेंस्ट में है, आपके कॉम्पिटिटर्स मान लीजिए, आपके शत्रु मान लीजिए, आपके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग मान लीजिए, या तो फिर इन्हें ही मान लीजिए कि जो दोस्त के भेष में आपके शत्रु बन बैठे हैं, इन सभी लोगों को आप आज के दिन कंट्रोल करने में आज सफल होने वाले हैं। कोई भी स्पेशल चीज आप करना चाहते हैं, कोई नई चीज लॉन्च करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं, तो ऐसे में आज के दिन बहुत ही सोच समझ करके और गोपनीय तरीके से आप अपना कंटेंट शूट करके डालने की कोशिश करेंगे, ताकि आसपास वालों को भनक भी ना पड़े और आपका काम सबसे ज्यादा आज के दिन उजागर हो पाए। आज कोई भी इंसान, खास तौर पर बिजनेसमैन, अपनी कैश कलेक्शन के लिए या मनी कलेक्शन के लिए बाहर निकलता है, तो बहुत अच्छे तरीके से ये बोलूं कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको जितना कैश मिलना चाहिए, उससे ज्यादा ही आप आज के दिन वापस कलेक्ट करके घर पे या ऑफिस वापस लौट आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑलिव ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 80% आपके लिए पॉजिटिव है। मान प्रतिष्ठा बोलिए, अपने काम बोलिए, हर जगह पे सफलता जरूर मिलेगी। और खास तौर पे नौकरी करने वाला इंसान आज सबसे ज्यादा ऐश मौज वाली सिचुएशन देखने वाला है। वर्कलोड कम है, टीम बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है, सीनियर्स आज के दिन वर्कलोड दे नहीं रहे हैं। तो अपने आप को क्रिएटिव तरीके से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे चीजों के बारे में सोच सकते हैं, या तो फिर कहां पे कौन से क्लाइंट को आज के दिन आप जा करके बात कर सकते हैं, ताकि आपका सेल फिगर जो है आप उसको बढ़ा पाएं, अपने टारगेट के और ज्यादा पास जा पाएं। इस तरफ करने के लिए काम आपके पास में बहुत समय और बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स खुले छूटे होंगे। यहां पे चाहे आप व्यापारी वर्ग के इंसान हैं, तो व्यापारी वर्ग के इंसान को भी एक ही चीज बोलूंगा कि आज के दिन अपनी प्लानिंग पर बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट करें और बहुत ही खुश होकर के आप प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे, और उस प्लानिंग के साथ में उम्मीदें भी बहुत जोड़ेंगी। पर बात इतनी सी है कि हकीकत के साथ में जुड़ करके देखने की जरूरत है, हकीकत के साथ में जुड़ करके प्लानिंग और गोल दोनों को आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। शुभ रंग रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ 45% तक सपोर्ट की बन रही है। ऐसे में बच्चों के साथ में मतभेद हो जाना, या फिर गवर्नमेंट के कारण कहीं ना कहीं पे कोई ऐसी परेशानी झेल लेना जिससे बाहर निकलने का रास्ता ना मिल पाए। कोई नोटिस आ गया है जिसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, किसी के भी पास में पहुंचने वो बोल रहे हैं कि नोटिस ही गलत है, और जब
पहुंचते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास में, वो बोलते हैं ये एकदम सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो एक तरीके से जाल बना करके आपको अटकाने की कोशिश की जा रही है, जिससे बाहर निकलना अभी आपको संभव नहीं लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए रुक जाइए, उसके बाद में जैसे ही कन्या राशि का चंद्रमा आता है फिर आप देखेंगे कि कैसे चमत्कार होता है और चीजें आपकी तरफ मुड़ती हुई आपको नजर आती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए 8th हाउस का चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 90% तक, यहां पे डिग्री के कारण मैं बोल रहा हूं, कल भी क्योंकि सेम सिचुएशन आपको देखने को मिली थी, आज भी सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है, पर डिग्री के अंदर जो चेंजेस हैं उसके कारण आज के दिन हम बोल सकते हैं 90% तक आज के दिन सपोर्ट है। पर 8th हाउस का चंद्रमा तो वापस वही के वही रिजल्ट्स दिखाने का काम करेगा, पर आज के दिन आप बेटर इक्विप्ड हैं और ज्यादा अच्छे से इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए समर्थ हैं। सफलता भी देखेंगे और वहां पे कहीं ना कहीं पे मन के अंदर जो चीजें हैं उसको गंभीर तरीके से सोच विचारने की कोशिश करेंगे। बाकी जो प्रॉब्लम्स हेल्थ वाइज आज के दिन उजागर होने वाली है, स्किन पैचेस के कारण, स्किन इरिटेशन के कारण, या तो फिर अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ऐसा कुछ रिएक्शन हो जाना जिससे स्किन के ऊपर प्रॉब्लम आ जाए, यह आपको ज्यादा सावधानी पूर्वक देखने की जरूरत पड़ेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन रही है। आज के दिन अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, चाहे मेल है या फीमेल, बहुत ही अच्छे से बात होना, बहुत ही अच्छा कॉपरेशन मिलना और प्यार की भावना दोनों में आज के दिन चरम सीमा पे देखना आपको जरूर बहुत बहुत ज्यादा खुश करने का काम कर सकता है। वाहन का सुख बोलिए, समाज का सुख बोलिए, परिवार का सुख बोलिए, कि अपने बच्चों से आज के दिन कुछ ऐसा प्राप्त कर लेना जिससे कि मन बहुत ज्यादा खुश हो जाए। ये सभी चीजें आपको बहुत बहुत ज्यादा खुश करने का काम करेगी इंटरनली। पर जब बात होती है व्यापारियों की और नौकरी करने वालों की जो आज के दिन रोजी रोटी के लिए बाहर निकलेंगे, तो आपको भी बता दूं कि आज का दिन आपके लिए भी शानदार बना हुआ है। आप जो सोच नहीं सकते उससे ज्यादा आज के दिन पाने की क्षमता है। बस बात इतनी सी है कि हाथ आगे करना है और मेहनत पूरी करनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। आज के दिन सिचुएशन बन रही है 67% पॉजिटिविटी की। ऐसे में कोई भी बच्चा है, यंगस्टर है, तो दोस्ती करने की तरफ आज के दिन बहुत ही ज्यादा अपने आप को एक्साइटेड पा सकता है। चाहे ऑपोजिट सेक्स के साथ में हो या फिर जहां पे भी पढ़ता है, जाता है, वहां पे कोई बहुत ही पॉपुलर लोगों के साथ में दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हो, तो उसमें सफल भी जरूर होगा, पर सोच समझ करके ऐसा करें। यंगस्टर्स के लिए पॉपुलैरिटी की डेफिनेशन जो है वो कहीं भटक चुकी है। अब पॉपुलर टॉपर बच्चे नहीं रहे हैं, अब पॉपुलर वो बच्चे हो गए हैं जो शोबाजी ज्यादा करते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, अलग अलग सी बातें करते हैं। तो इन चीजों की तरफ जो अगर आप यंगस्टर देख रहे हैं तो सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। आज जो व्यापारी वर्ग का इंसान है आज सफलता बहुत ज्यादा पाएगा, पर एक चीज का यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं से भी ऐसे लोगों से अपना बचाव जरूर करे जिनको वो जानता है कि टाइम वेस्ट करने का काम करते हैं। चाहे वो दोस्त है, रिलेटिव है, आज के दिन दुकान पे आ गया या तो फिर काम पे आ गया या आपको कॉल कर दिया कि आकर के थोड़ी देर मिलो तो सही, तो ऐसे लोगों से मिलने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। बिना बात समय भी गवाएंगे, पैसों से भी हाथ धो बैठेंगे। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि दीपावली पर मां लक्ष्मी को कौन सी वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए ताकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दीपावली की रात को मां लक्ष्मी की विशेष विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ में पूजा की जाती है और मां को प्रसन्न करने के लिए उनका प्रिय भोग लगाया जाता है। इस अवसर पर मां लक्ष्मी को प्रिय ये 5 वस्तुओं का भोग लगाना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस प्रसाद के रूप में बांट भी सकते हैं और स्वयं भी खा सकते हैं। इससे धन समृद्धि में वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो ऐसे में आप कौन सी वस्तुएं लाएं, मां लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें? तो ऐसे में
जिस प्रकार से मां लक्ष्मी समुद्र मंथन होने पर सागर से उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार से मखाने यानी कि जो आप मखाने खाते हैं उसकी उत्पत्ति भी जल से ही हुई है। साथ ही ये मां लक्ष्मी के आसन माने जाने वाले कमल के पौधे से मिलते हैं। इसलिए मां लक्ष्मी की पूजा में मखानों को जरूर शामिल किया जाना चाहिए। उत्पत्ति समान होने के कारण इसे मां लक्ष्मी का भाई माना जाता है। फिर बात आती है शुद्ध घी की, हलवे की, सफेद मिठाई की और खीर की। तो ज्योतिष शास्त्र में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मखाने और चावल की खीर का भोग लगा सकते हैं आप। इसीलिए बेहतर होगा कि बाजार में बनी मिठाई के बजाय आप मां को घर में बनी खीर, हलवा और सफेद मिठाई प्रसाद स्वरूप चढ़ाएं। क्योंकि बाजार में जो चीजें हैं वो शुद्ध है या नहीं है, सही तरीके से बनाई गई है या नहीं, ये किसी को नहीं मालूम। ऐसे में स्वयं जब बना रहे हैं तो आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपकी धार्मिकता, ये सभी उस भोग में देखने को जरूर मिलती है। शुद्ध भी होता है और आपके घर वाले उसको बड़े ही प्रेम से खाते हैं। तो ऐसे में कोशिश कीजिएगा कि आप स्वयं इसको बनाएं। ऐसा करने वाले भक्त को समस्त सुखों की प्राप्ति हो सकती है। अब बात आती है हाथी की। दीपावली की रात को मां लक्ष्मी के पूजन में गन्ना यानी कि ईख का भोग लगाने से उनके ऐरावत हाथी खुश होते हैं। अपने प्रिय हाथी को प्रसन्न करने वाले भक्त पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। उस जातक के जीवन के गन्ने की मिठास के साथ ही धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। फिर बात आती है अनार की। फलों में मां लक्ष्मी को अनार बेहद प्रिय है और दीपावली की पूजन सामग्री में आप अनार जरूर से शामिल करें और भोग लगाएं। उसके साथ ही आप फलों में केला और सेब भी चढ़ा सकते हो। फिर बात आती है बताशों की। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप भोग में बताशे का भी प्रयोग कर सकते हैं। रात्रि जागरण में आप बताशे का भोग लगा करके किसी को दे दीजिए। बताशे का संबंध भी चंद्रमा से है, इसलिए दीपावली के दिन बताशे और चीनी के खिलौने माता लक्ष्मी को अर्पण किए जाते हैं। फिर बात आती है सिंघाड़े की। तो मां लक्ष्मी को पसंदीदा फलों में से एक जल सिंघाड़ा भी है, जो जल से ही उत्पन्न होता है। जल में पैदा होने के कारण यह माता लक्ष्मी का सबसे पसंदीदा फल होता है। मौसमी फल होने की वजह से यह बाजार में आसानी से मिल तो जाएगा और इसका आप भोग भी लगाएंगे। फिर बात आती है नारियल की। लक्ष्मी माता को नारियल प्रिय होने के कारण श्रीफल कहा जाता है और नारियल कई परत में होने के कारण इसे अत्यंत शुद्ध और पवित्र भी माना जाता है। इसलिए मां लक्ष्मी से जुड़ी प्रत्येक पूजा में श्रीफल यानी कि नारियल का जो दूसरा नाम होता है श्रीफल का भोग लगाना अनिवार्य होता है। फिर बात आती है अब पूजा की। तो माता लक्ष्मी की पूजा में पान का होना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। पान के पत्तों का होना, पान को प्रसन्नता कारक माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण के रूप में पूजा में पान पर सुपारी का प्रयोग सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यहां पे यह बात का ध्यान रखें, पान के पत्ते तो हैं ही हैं, भोग के तौर पे आप पान खाने वाला भी ला सकते हैं। बस यहां पे यह बात का ध्यान रखना है कि पान के अंदर कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसे नशीला पदार्थ माना जाए। मीठा पान जिसे बोला जाता है, कई लोग लेडीज पान जिसे बुलाते हैं, उन पानों का आप प्रसाद के रूप में भोग कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये सभी जानकारी आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और इस बार ये जो मैंने आपको बताई हैं भोग लगाने के लिए वस्तुएं, इन सभी को एकाग्रित करके आप अपनी लक्ष्मी पूजा में जरूर इस्तेमाल करेंगे। हमेशा की तरह यही आशा करता हूं, यही विश्वास रखता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।